Hi, friends. It's a joy to be with yourselves once again. Thank you for those that have in the past appreciated these wonderful programs that have been going on for broadcast with Sangam Radio. And again, starting a series on prayer. And this prayer series will continue for some time. And I do hope that this has been a blessing for many. एंड आई डू प्रे दैट द लॉर्ड इज़ हेल्पिंग यू ऑल। मैं शुक्रगुजार हूँ सारे अपने अजीज़ों का जो मेरे साथ इस जो सीरीज़ है प्रे में उसमें रहे हैं और अभी तक आज हम देखेंगे कि खुदा की क्या मर्ज़ी है हमारे लिए। ये जो सीरीज़ ऑन प्रेयर है आज हमारा जो है गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, रोज़ की रोटी हमें आज बख्श दे। इस सीरीज़ को हम देखेंगे। मैं संगम रेडियो पे आज फिर आपके साथ अपने अजीज़ों के साथ जो पॉडकास्ट हमारी चल रही है उसको हम दोबारा बयान करते हुए उसमें आएंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि ये वक्त हमारे लिए है। इट्स अ ग्रेट privilege to be involved again with the Sangam Radio that has really asked us to come and do these series on the life of prayer. Not everybody can go through the series. It's not an easy business, but I've been using some really good materials and to prepare for. And it's good to be back after 2 weeks. And as I go live, I will be able to. You'll be able to hear some of the passage that we'll be looking at John 6 in particular, where Jesus says, "I am the bread of life." But what does it mean to find this in particular, that Jesus is the bread of life? Sorry, I'm just trying to still sort my phone out, and I hope you won't mind that. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ रहेंगे इस सीरीज़ में। आप ज़रूर खुदावंद की जो काम है उसको समझें और समझते हुए हम उसके मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारें। तो खुदावंद की जो मर्ज़ी है वो उसकी मर्ज़ी जो हमारे लिए है उसको देखें। तो अभी तक हमने सीरीज़ के लिए बड़ी बाबरकत सीरीज़ रही है और खुदा का शुक्र है कि लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है इस सारे काम को। जो काविश है खुदा के लोगों की उसको देखें, उसको समझें और उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारते हुए ये जाने कि खुदा हमारा वफ़ादार खुदा है। तो हम अपनी सीरीज़ को शुरू करने को हैं। तो अगर आप मेरे साथ रह सकते हैं तो इट विल बी रियली नाइस टू सी यू and do stay with me and listen into the passage that we have for ourselves, जो हमारे लिए आज तक़वियत का बायस होगा। उसको हम देखेंगे कि खुदा की मर्ज़ी हमारे लिए क्या है और खुदा क्या चाहता है हमारी ज़िंदगियों से। तो ये पॉडकास्ट जो है आप संगम रेडियो के जो स्पॉटिफाई है उस पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, सीरीज़ को आप शेयर कर सकते हैं। टू शेयर दिस सीरीज़ विद पीपल so that many will be able to listen in to this program. And this whole series that we have on prayer life is for everyone. Doesn't matter who you are and what kind of background you have. Prayer life, we all have in our conscience that we need to pray. कुछ भी मकसद नहीं कि किस हम तरीक़ाकार हमारा क्या है या किस कल्चर से हम बैकग्राउंड से हैं, लेकिन जो दुआ है वो हमारी दुआ लाजम है कि हम दुआ के वसीला से एक दूसरे को देखें कि खुदा की मर्ज़ी हमारे लिए क्या है। दुआ हर शख्स के अंदर, ज़मीर के अंदर है और दुआ जो है वो हमारी ख्वाहिश है कि हम दुआ करते हुए खुदा के साथ चलते रहें। तो आइए हम अपनी सीरीज़ को शुरू करेंगे। इसको जो वक्त है हमारा खुदा की इबादत का, उसको देखेंगे कि खुदा हमारे साथ क्या करना चाहता है। जो लोग अभी तक हमारे साथ जॉइन इन कर चुके हैं उनका शुक्रिया। मैं बाद में तो शायद जो लोग हैं उनका नाम ना ले सकूं, लेकिन अभी शायद मैं उनको ज़रूर, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, एहसान फजल इज़ वाचिंग अस, ज़ारा गिल इज़ वाचिंग अस, थैंक यू ज़ारा गिल, एंड देन जावेद भट्टी, माय डैड इज़ वाचिंग अस, थैंक यू, एंड देन वी हैव who else is watching us? We have Rani Sardar. Thank you very much, Rani. Auntie Rani. Auntie Rani, God bless you. Then we have, there's so many. Ganzafa, Ikhlas. Thank you very much from Leeds. Mariela Natic watching us. Thank you. Waris. Then we have Advocate Nagyal. Thank you, Advocate Nagyal, for watching us, and thank you for
all your love and care in this. Khuda aapko bhi barakat de. Damaris Arthur is watching us, and a few others that I might have missed. Waris Gill is watching us. Yeah, Rani Sardar, thank you very much. Many others that are watching at this time, which I am not able to see, but thank you all those for coming and joining. Please keep on listening to this podcast as I begin this podcast now. It'll be both bilingual in both languages, so I hope you'll be able to understand some of it. जिंदा खुदा के नाम में हम आपके पास आज की सुबह ये खुदा का कलाम लेकर आए हैं. Thankful that we are able to come in the name of our Father to you this morning and to record this program for yourselves and to open up what God has been teaching us so far. हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कि अब तक खुदा ने हमें क्या कुछ सिखाया है, उसकी मर्जी हमारे लिए क्या है. हमने पिछले जो खुदा की दुआ थी सिखाई हुई, उसमें हमने देखा कि खुदा हमारी कैसे मदद करता है. In the past series we've seen how the Lord has helped us through this prayer, the Lord's Prayer. As we focus on this today, that thy will be done on earth as it is in heaven. We saw that. Give us this day our daily bread. This is the series that we have been coming through. और अभी तक हम इस सीरीज को देखते आए हैं. तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो. और अभी आज के वक्त हम देखेंगे कि खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है. वो ये है कि give us this day our daily bread. आज हम देखेंगे कि खुदा हमारे से क्या चाहता है, वो क्या मांगता है हमारे से. He wants us to ask him. खुदावंद चाहता है कि हम उससे बातचीत करते हुए उससे मांगे, उससे दरखास्त करें. The words of John, the Gospel of John, chapter 6, verse 25 says, when they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered, I tell you the truth, you are looking for me not because you saw miraculous signs, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. On him God the Father has placed his seal of approval. यूहन्ना की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 25वीं आयत से हम पढ़ेंगे. कुछ आयत हमारे सामने यहाँ पर यूं मरकूम है. और झील के पार उससे मिलकर कहा, आए रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मुझसे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए. फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक ठहरती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसे उसी पर मोहर की है. Striking words for us from the Bible. ऐसे जबरदस्त अल्फाज हमारे सामने जो हैं. These words tell us something of the bread of life. ऐसी रोटी के बारे में जो जिंदगी की रोटी है, उसकी तरफ इशारा करता है. Bread was an important part of the diet in ancient Asia. जो कदीम एशिया था, उसमें अनाज जो था, जो उसको बड़ी अहमियत हासिल थी. रॉयल हम देखते हैं कि जो बेकर्स थे, they were very important. The royal bakers were very important in Genesis 41. जो पैदाइश की किताब उसका 40 बाब है, उसकी पहली आयत में हम देखते हैं कि जो शाही जो पकाने वाले थे रोटी या ये तरीकाकार जो था, वो बहुत ज़रूरी लोग समझे जाते थे. आजकल के ज़माना में भी हम देखते हैं कि इसी तरह हमारे काफ़ी लोग जो हैं वो उनको बेहतर और अहम मकाम हासिल है. हम देखते हैं कि जो रोटी है
उसको जौ का आटा जो है उससे अक्सर बनाया जाता था पुराने ऐद में. The bread was usually made from barley flour. Although other cereals were also used, जो बाकी अनाज था वो भी इस्तेमाल किया जाता था. इसको खमीर शुदा जो आटा था वो लगाया जाता. It was leavened by adding small pieces of fermented dough. और इसके अंदर जो था वो खमीर शुदा आटा लगाकर रोटी को तैयार किया जाता था. The word bread sometimes means food in general. जो रोटी है उसका मतलब हम अक्सर औकात ये लेते हैं कि ये खाना है जो हमारे लिए दिया गया. मेरे अजीजों, हम जब आज की सुबह देखते हैं, our friends, as we focus this morning on this word, give us this day our daily bread. जब हम देखते हैं कि खुदा ने हमारे लिए क्या कुछ किया है, what God has done for us in our lives, as He gave us every good thing that is from Him, जो हर चीज उसने हमें दी, आसमान से उसने हमें दे दी. खुदा ने वो काम हमारे लिए किए जो हम समझ नहीं रख सकते. The Lord has done all those things that we are not capable of understanding. But His word teaches us. उसका कलाम हमें सिखाता है that we must rely on the things that He has done for us. जो कुछ भी उसने हमारे लिए किया है वो लाजम उसको समझा जाए. Bread is an important part of our lives. जो रोटी है वो एक खास मकसद है उसका हमारी जिंदगियों के अंदर. सुबह उठते, शाम ढलते, हर रोज हम इंसान रोटी की तलाश में बाहर निकलते और मेहनत करते, मजदूरी करते हैं. Morning and evening, we rely on the bread. We go out to work and to labor for this bread. We have to live a life and to feed our families. But the Lord has asked us to trust Him. खुदा ने हमें सिखाया कि हम उसको भरोसे पर रखें. वही हमारा एक भरोसा है, वही हमारी एक चट्टान है जो हमें हर चीज से नवाजती है. He is the one who helps us. He is the one who gives us life in every part of our life. He is the one who gives us and provides every need that we have. What is it that we need from Him? What is it that we ask of Him? We ask nothing, but we ask of His presence. God's presence be with us. हम कुछ और नहीं मांगते सिवा इसके कि उसकी हजूरी हमारे साथ रहे. हम देखते हैं कि जो पुराना वक्त था उसमें किस तरह लोग सब्बत के दिन में जो 6 तरीके से बातें बताई गई हैं वहाँ पर जो बातें हैं हमारे सामने, we come to understand certain things of the day of Sabbath. A table on the north side of the tabernacle was put. This was the 12 baked loaves, which were put out each Sabbath on a table on the north side. जो खैमा गा था, हम देखते हैं कि वहां पर 12 पकाई हुई जो रोटियां थी वहां सब्बत वाले दिन रखी जाती थी. जो शिमाली जो तरफ थी उस तरफ खैमागाह की शिमाल में, the priests were to make sure that there were always these loaves before God's presence. और जो काहिन थे उनका काम क्या था, वो ये था कि रोटी जो है वो हमेशा वहां पर रहे खैमागाह पे. 12 रोटियां. और जब नई रोटियां लाई जाती थी, when new loaves were brought,
the 12 put out on the previous Sabbath were eaten by the priests in a holy place. और इस पाक जगह पर जब और 12 लाई जाती थी तो पहली जो 12 थी वो काहिन जो थे वो उनको इजाजत थी कि वो खा सकते थे। ये हम देखते हैं कि खुदावंद के काम जो पुराने तरीके के काम थे। This is how we see they were able to provide for the tabernacle. People were bringing food. This is how important bread is in the life of humans. From day one, we have labored. जो पुराने ऐद से लेकर अब तक हमने इसके लिए काम किए हैं। First we pray. पहले हम दुआ करते हैं। Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. हम जब दुआ करते हैं पहले हम कहते हैं कि तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है। Before we pray, इससे पहले हम दुआ करते हैं, give us this day our daily bread. We pray for God's glory ought to be seen among us. हम दुआ करते हैं कि खुदा का फजल हमारे दरमियान लगा रहे, उसका जलाल और उसका तख्त हमारे दरमियान लगा रहे। God's glory is that which is most dear to him. खुदा के लिए सबसे जरूरी क्या है? वो ये है कि उसकी जलाल उसका नजर आए। What he has made, उसको वो नजर आए, उसका जलाल जो है उसको दिया जाए। Everything that he done for us will be given back to him in praising and worshiping and thanking God for all he has done. His glory is the most orient pearl of his crown. वो उसके जो तख्त है उसका निशान है, जलाल उसका, आसमान उसके जलाल से भरा है। My glory will I not give to another. यसाया की किताब में हम पढ़ते हैं कि वो अपना जलाल किसी और को ना देगा, सिर्फ खुदा का ही जलाल है। It's all about God's glory that is there from day one. He is the one who provides. वही है जो खुदा हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। God's glory is more worth than heaven. उसका जलाल हमारे अंदर आसमानी मुकाम से भी बड़ा है। If you have God's glory within your hearts and souls, you are already in heaven. You have been chosen by God. The heaven is open for you. खुदा ने आसमान आपके लिए खोल दिया ताकि उसका जलाल आपके अंदर नजर आए, वो जलाली मकाम जो उसने आपको दे दिया। We are to prefer God's glory before our nearest concerns. जो हमारे बहुत करीब के जो हालाते हाजरा हैं उनको देखते हुए हम खुदा के जलाल को देख सकें, उसको तरजीह दें। We must be born again. हम नए सिरे से पैदा हों। जब तक हम नए सिरे से पैदा ना होंगे खुदा के उस जलाल को जो आसमानी मकाम से हमें वो हमेशा की रोटी देता है कभी हासिल ना कर पाएंगे। If we are not born again of heaven, we will never be able to see and receive the eternal bread of life that he gives to us in our lives to live a life worthy for him. The natural man we see, it seeks his own interests before God's glory. जो हमारा तरीका है, हमारी जो जिस्म है, हमारा जो इंसान है हमारे अंदर, वो सिर्फ ये चाहता है कि अपने बातों को पहले रखा जाए और खुदा की बातों को कम तरजीह दी जाए। What is it God wants of you and me? खुदा आपसे और मेरे से क्या मांगता है? He wants his glory to shine in us. वो चाहता है कि हमारे अंदर उसका जलाल नजर आए। God is a loving God, but God also is going to judge. खुदा प्यार से भरा हुआ है, लेकिन खुदा
अदालत करने को भी आएगा। We are to prefer God's glory. खुदा के सारे जलाल को समझें, खुदा के सारे काम को समझते हुए अपने दिल को तैयार करें। We are to clear our hearts. We are to have a heart that is given to us from above. Our natural man wants to sin, but the gifted man from God wants to live a life worthy for him. We must prefer God's glory before anything. कुछ भी दुनिया में क्यों ना हो, उससे पहले जरूरी है कि हम खुदा को तरजीह दें। क्या दुनिया की ताकत आपको खुदा से दूर ले जाती है? क्या दुनिया की तकलीफात आपको खुदा से दूर ले जाते हैं? क्या दुनिया के मसाइल कभी खुदा से आपको दूर ले जाते हैं? All the problems that we have in life, they take us away from God. All the essential, important things in life, they take us away from God. All these concerns and worries that we have in life, they do take us away from God. But we have to have a mind that is devoted towards God. In devotion, coming, asking, seeking God's face to be the one who provides. हम खुदा के सामने गिर जाएं, उसके सामने दुआ में ठहरे रहें कि खुदा हमारी मदद करे। We are to prefer God's glory before our relations. हमारे जो तल्लुकात हैं उनसे भी पहले हमें खुदा के कलाम की ज़रूरत है, उसके जलाल की ज़रूरत है। Give us this day our daily bread. आज रोज़ की रोटी हमारी तू आज हमें दे। इसके मकसद को समझे मेरे अज़ीज़ों, इसके मकसद को जाने कि खुदावंद हमारे से क्या चाहता है। दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया के काम, दुनिया के दुख, मुसीबतें, तकलीफ़ें, इससे खुदा वाकिफ है। वो हर एक छोटी चीज़ से वाकिफ है। Our God has a concern for all the things, problems, difficulties and issues that we face in life. खुदा की मर्जी को जानना, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना, to find God's will and to live a life according to his purpose is important. So my friends, आज की सुबह, what is it that you see in yourselves? Who provides for all your needs? Who is the one that gives you your daily bread? Is there a human involved in all this? क्या इसमें कोई शख्स है जो आपको मुहैया करता है? One and only Jesus Christ, your Lord. सिर्फ एक ही जो आपका खुदावंद यीशु है, उससे मांगे। Ask Jesus. Ask him to come and give you this eternal life, the bread of eternal life. खुदा से मांगे हमेशा की रोटी, रोज की रोटी, हर रोज अपने आप को आसमानी मकाम तक उसके साथ लगाएं। Put yourself in tune with heaven every day. Ask him to come and deal with you. Give you eternal heavenly manna. आसमानी जो मन है वो आपको दिया जाए। उसी से सब कुछ मुहैया होता है। It's him through whom we have access of everything. Jesus said, come, all those who are weary and heavy burden, and he will give you rest. आओ खुदावंद के पास हर वो शख्स
जिसको मुश्किल का सामना है, खुदावंद आपकी मुश्किल हल करेगा। क्या आप खुदा से मांगते हैं हर रोज की रोटी? Do you ask God for daily bread of eternal heaven, a life ever forever and ever? क्या आप खुदा से वो जिंदगी मांगते हैं जो उसने आपको दी? उसके जलाल को समझें। Look at his glory. उसके जलाल को समझते हुए ask him to come and deal with your sin. आपके गुनाह से आकर वो उससे साफ कर दे। Ask him to be your God and your Savior. Ask him to forgive in the name of Jesus. यीशु के नाम में उससे माफी मांगे। जो कुछ वो आसमान पर आपके लिए कर रहा है, उस जगह पर पहुंचने के लिए उसके जलाल को मांगे और रोज के कलाम को मांगे, रोज की रोटी, to see heaven where he is glorious. Ask him to come and help you to see him in heaven and to find that bread, the daily bread, for the source is he. वो ही है हमारा मुहैया करने वाला। आसमानी रोटी खुदा से मांगे। Ask God to give you heavenly manna. वो ही हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। He alone listens to our prayers and answers. Will you ask? Will you pray this morning? क्या आप उससे आज मांगेंगे? क्या आप उससे दुआ करेंगे? Ask. मांगे तो आपको मिल जाएगा। God is the one who provides you with every good thing. Everything that we have in the Lord is fulfilled in Jesus. Ask him to give you heavenly manna. आसमानी रोटी उससे मांग ले। God bless you all. खुदा आपको बरकत दे। Thank you, friends, for joining me, and thank you very much, Isaac Farhal is watching us. Thank you, Isaac साहब, भाई साहब, बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। और बाकी और सारे जो लोग हमें देखते रहे हैं और they've been able to put their comments down. Thank you very much. And those that will be watching us later on, may the Lord bless you as well. This is the first series that I've done on Daily Bread. There's another one coming after this, but I might not be live for that, but I'll be recording this for yourselves. So I've got a few other things, few hours to do this program. But thank you very much for all. Marie Lynette, thank you. Please pass on our love to the church and a few other people that have been watching constantly. May the Lord continue to bless you all. May give our regards to Javed Bhatti. My dad is watching us as well. Thank you very much. And many more that I know of that were able to communicate to this. The Lord bless you all. Bye-bye now.